मतलब श्री हरिवंश, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारी श्रीजी के यूट्यूब चैनल में। तो आज टाइटल और थंबनेल देख के तो आपको पता ही चल गया होगा कि आज हमारे ठाकुर जी की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है कंप्लीट, और आज है उनका उत्सव। जो उत्सव हम करने वाले थे, मैंने शायद बताया था कि नहीं बताया था कि हम उत्सव करेंगे इनका बड़ा सा उत्सव। तो मैं दिखाऊंगी कि आज क्या क्या होगा और हमने क्या क्या सेलिब्रेशन रखा है उनके लिए। तो चलो फिर, और वीडियो को लास्ट तक देखना और ज़रूर से कमेंट करना कि व्लॉग आपको कैसा लगा। श्री हरि। तो हमने सारी सामग्री निकाल ली है अभिषेक के लिए। तो चलो फिर अभिषेक शुरू करते हैं। और अभिषेक को थोड़ा ध्यान से देखना, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को अभिषेक करना नहीं आता है और मुझे भी नहीं आता था। ठीक है, कोई मैं बहुत बड़ी ज्ञानी ध्यानी थोड़ी हूँ कि मुझे आता होगा, लेकिन मैंने पता किया और फिर मुझे पता चला कि कैसे अभिषेक हम करते हैं। तो कर लो हमारे प्यारे से लाला के दर्शन तो अभी आते ही करवा रहे हैं हम आपको, है ना। और हाँ, वीडियो को जल्दी देखने के लिए ना स्किप मत करा करो, ठीक है। देखा करो, ठीक है। पेशेंस रखोगे तभी तो अच्छा लगेगा वीडियो, है ना। तो पूरा लाइन से देखा करो ताकि अच्छा लगे, है ना। तो पहले हम पंचामृत अभिषेक करवाएंगे। तो सबसे पहले हम दूध से, उसके बाद दही से। दही को ना आप थोड़ा सा मतलब चम्मच चलाएंगे तो वो पतली हो जाएगी, या फिर मिक्सी ग्राइंडर में आप कर लेंगे तो पतला हो जाए। वरना ना जैसे अभी मैंने डाला तो ये चिपक रहा था बहुत ज़्यादा, तो हमने ना कर नहीं पाए थे हम उसको पतला। लेकिन आप लोग ये गलती मेरी तरह मत करना, आप लोग उसको पतला कर लेना। और हाँ, ये शंख अलग होता है, अभिषेक वाला बजाने वाला शंख अलग होता है। तो पहले हमारे पास नहीं था, लेकिन हम चंद्रोदया मंदिर गए थे तो वहाँ पर से हमने ये शंख लिया था। आपको ऑनलाइन भी ये ईज़िली मिल जाएगा, या फिर पूजा वाली दुकान पे भी कई जगह मिलता है, ठीक है। लेकिन ऑनलाइन मिल जाएगा, ऑनलाइन ले लेना आप अगर अभिषेक करते हो तो। और उसके बाद हमने इनको ना 5 तरीके की माला बनाई थी इनके लिए। तो हमने सबसे पहले मखाने की माला पहनाई थी पंचामृत अभिषेक करने के लिए। उसके बाद हमने शहद डाला, और कुछ लोग घी भी डालते हैं और कुछ लोग शक्कर भी डालते हैं, लेकिन हम लोग शक्कर और घी हम लोग ने प्रयोग नहीं किया है। क्योंकि शक्कर इसलिए नहीं कि इनके पूरे शरीर में अभी लग जाता है और फिर पूरा मीठा मीठा हो जाता है, और पता नहीं कीड़े आने का डर रहता है ना, इसी वजह से। और इनके अगर हम घी डालते हैं ना तो घी से बहुत ज़्यादा चिपचिपा हो जाता है, तो वो मुझे पसंद नहीं है ना। तो इसी वजह से हमने उसका प्रयोग नहीं किया है। और इसके बाद हमने किशमिश की माला पहनाई। हमको माला बदलना है, ठीक है, बार बार। उसके बाद हमने पहले पंचामृत अभिषेक कराने के बाद अच्छे से पानी से हमको इनको अभिषेक करा देना है, जिससे कि पूरा साफ़ हो जाए, ताकि हम फलों के रस का अभिषेक करना स्टार्ट करें। तो हमने 4 प्रकार के फलों के रस लिए थे, पपीते का, अनार का, सेब का और बनाना का। तो ये हमने 4 तरीके के लिए थे। आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं 4 तरीके के, कोई भी आपकी मर्ज़ी है वो। और हमने एक मीठा पानी भी लिया था पंचामृत अभिषेक में, आप गुड़ का पानी भी ले सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हमने इनको अभिषेक किया अच्छे से। अभिषेक करते वक्त आपको कोई भी मंत्र पढ़ना है, जो भी आपका मर्ज़ी है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, या फिर हरे कृष्णा महामंत्र कुछ लोग पढ़ते हैं, कुछ लोग राधा राधा करते हैं, या फिर श्री हरिवंश। तो आपकी मर्ज़ी है, आप जिस भी संप्रदाय से हैं, है ना, उस संप्रदाय के अनुसार आप अपना मंत्र पढ़ सकते हैं। तो हमने नारियल, आखिरी में आपको नारियल पानी से अभिषेक करना है, क्योंकि ये भी फल के रस में ही गिनती इसकी होगी। तो हम इसी के साथ ही इसका अभिषेक करेंगे। तो ये देखो हमारे प्यारे से लालजू, मतलब उनको उनका चेहरा नहीं दिख रहा, लेकिन वो फिर भी इतने प्यारे लगते हैं कि मैं क्या बता सकती हूँ। और उसके बाद हमने इनके चरणों पे तुलसी रखा, और हमको ये पेस्ट बनाना है गाढ़ा गाढ़ा हल्दी से, ठीक है। उसके बाद इनको पूरा ऊपर से हम डालेंगे तो हल्दी लेपन हो जाएगा, और हमको बीच में रोली से तिलक लगा के कपूर आरती करना है, ठीक है। कपूर आरती आज जिस क्रम में आप आरती करते हो उस क्रम में आपकी ये आरती होगी। इसके बाद हमने छन्नी में फल को रखा था, और उसके बाद फूल को रखा था। हमने सहस्त्र धारा हम जो डालते हैं वो हमने किया था। उसके बाद हमने बादाम का इनको माला पहनाया, और उसके बाद हमने पुष्प वर्षा करी, ठीक है। आपको ये पूरे नियम से अभिषेक करना है, ठीक है। नियम आपको नहीं स्किप करना है, ठीक है। तो हम इनका श्रृंगार करने के बाद इनके हम दर्शन कराएंगे। और पट्टी हमेशा शीशा दिखाते हुए ही खोलना चाहिए, ठीक है, वरना जो इनकी शक्ति है आपके ऊपर वो रिफ्लेक्ट ना हो। सबके श्रृंगार दर्शन कराती हूँ। तो सबसे पहले प्याले से मेरे किशु के दर्शन करो। ये वाला कपड़ा तो याद ही होगा, बर्थडे वाला। और ये हमारी प्यारी सी लाडो का तो नया कपड़ा है ना, क्योंकि हमने तब नहीं बनाया था, हमने सोचा था बाद में हम बनाएंगे। तो ये देखो सुंदर सी लाडो तैयार हुई है, ये देखो, है ना, कितनी प्यारी लग रही।
क्योंकि घर में फंक्शन है तो वॉइस इतनी ज़्यादा है कि कुछ कहने को नहीं। और ये हमारे रसगुल्ला के दर्शन और ये हमारी श्री जी के और ये हमारे इन सब के दर्शन जल्दी जल्दी मैं करा रही हूँ, ठीक है। और हमारे ये श्री जी और लालजू के दर्शन, ठीक है। तो अब दर्शन करने के लिए तैयार हो जाओ। तो हमारे प्यारे से राधा रमण लालजू की जय। तो हम आप सभी लोग इनकी तारीफ़ करना खूब सारी है ना, कितने सुंदर है, कितने क्यूटी पाई हैं। ये सजाया है तो इस जगह विराजमान होंगे हमारे राधा रमण जी। तो यहाँ पर ये ऐसी पूरी डेकोरेशन भी है सुंदर सी, और ये पूरा ये देखो डेकोरेशन है अच्छी सी। और मेरी थोड़ी सी हालत देखो, है ना। अब मैंने बाल भी नहीं झाड़ा था, इतना काम था कि मैं क्या ही करती, है ना। और वो देखो पीछे सब लोग बैठे हुए है ना, कितने अच्छे। तो अभी हमने लाइट तो लगाई, हम लाइट जलाएंगे, बस अभी जलाना है। और हीटर लगा देते क्योंकि यहाँ पर ना अभी ठंडी लग रही है सबको, इसी वजह से मैं वेलवेट पहनाती नहीं हूँ जल्दी, है ना, क्योंकि ठंडी होती है यहाँ पर बहुत ज़्यादा, इसी वजह से। तो चलो हीटर चला देते हैं और भी काम मैं दिखाती हूँ कि क्या क्या हुआ है, ठीक है। तो हमने हीटर चला दिया है और ये हमारे पूरे मंदिर का, है ना, लुक है सुंदर सा, है ना। इनके तो दर्शन कर लो, है ना, हमारे प्यारे से राधा रमण लाल की जय। तो ये देखो कितने अच्छे हैं ना, कितने क्यूट है। हमने इनको तिलक नहीं लगाया है क्योंकि तिलक हम अभी नहीं लगा सकते, गर्मी में लगाएंगे, है ना। और ये देखो दोनों कितने अच्छे लग रहे थे दोनों साथ में, है ना। अभी वो यहाँ बैठेंगे नहीं, यहाँ से अभी हटाएंगे। अभी वो यहाँ पर विराजमान होंगे, लेकिन अभी वो विराजमान है वहाँ पर इस वजह से क्योंकि हमने डेकोरेशन नहीं की थी। और अभी भोग लगेगा, भोग लगने के बाद श्रृंगार भोग लग गया है, मंगला लग गया है, अब राजभोग लग जाए। फिर मैंने पहना है ये, है ना, कॉपी ड्रेस, है ना। और ये मैं थोड़ा सा मैं तैयार हुई हूँ, केवल थोड़ा सा। मैंने फेस पे कुछ भी नहीं लगाया, मैं लगाती भी नहीं हूँ जल्दी। और मैं बाल तो नहीं खोली हूँ क्योंकि चोटी ही सही है, वरना फिर बहुत ज़्यादा अजीब लगता है ना। तो ऐसे ठीक है। तो इसके बाद हमने कथा रखी थी, तो फिर हम कथा में बैठ गए थे, तो ज़्यादा वीडियो बनाने का टाइम ही नहीं मिला। तो ये आप सोचेंगे पंडित जी ने क्यों उनके तरफ पीठ किया है, क्योंकि ना हमारे घर का डायरेक्शन ही ऐसा है, तो इधर ही कथा होएगी। तो उधर देखो पीछे विराजमान है हमारे लालजू, तो इनके दर्शन हम बाद में कराएंगे। तो मैं और मेरी मम्मा बैठ के हम दोनों ने कथा सुनी थी, और बहुत सारे लोग आए थे, लेकिन हम सबको वीडियो में थोड़ी ना लेंगे, खाली हमें दोनों को देख लो, क्योंकि ऐसे किसी को दिखाना नहीं चाहिए ना, इसी वजह से। वाशीशीषम वस्त्रम लोकलज्जा निवारण अर्थ हेतु में। और ये क्लिप है जब कथा ख़त्म हो गई थी, प्रसाद लेने इतने सारे लोग आए थे, है ना, सब लोग आए थे, फिर प्रसाद भी बढ़ चुका था। और ये सारा कार्यक्रम ना मैं नहीं करवाया है, तो अपनी इनकम से करवाना ना बहुत खुशी की बात होती है। और ये हमारे प्यारे राधा रमण जी यहाँ पर विराजमान है, और यहाँ पर हमारे प्यारे प्यारे से लाला और लाली सब लोग को दर्शन देने के लिए यहाँ पर विराजमान थे। और उसके बाद ये यहाँ पर सब लोग का खाना था, तो ये फिर ख़त्म हो गया था, तब का मैंने क्लिप लिया है। और ये हमने पूरे घर को डेकोरेशन किया था, थोड़ा सा बलून्स लगाए थे और ये झालरें लगाई थी। और बाहर फिर रात में हमने कैंडल्स भी जला दिया था। हमारा ऊपर जलाने का भी था, लेकिन हम जला नहीं पाए थे। उसके बाद हमने, रात का समय है तो हमने सबका श्रृंगार उतार दिया और हीटर चालू कर दिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडी है। और ये हमारे प्यारे से राधा रमण जी के औलाई दर्शन कर लो सुंदर सुंदर से। तो सब कुछ ये नया नया पहनने आए हैं, सब कुछ नया नया पहनते हैं। तो आशा करती हूँ आप सबको ये व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। श्री हरिवंश।